हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करें मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए आज बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं मित्रों। देखिए आपको आज बताने वाले हैं, सौर मंडल को आपको बता दिए थे। सूर्य तो आपको ब्रह्मांड में ही पढ़ा दिए थे, नक्षत्र, सूर्य, तारामंडल, ये सब बता दिए थे। देखिए सौर मंडल का सौर के बता दिए हैं, बुध को भी बता दिए हैं, बुध को भी बता दिए हैं। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं शुक्र। देखिए आपको क्या बताए थे, इसके पहले क्लास में बताए थे कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, शुक्र है, सॉरी बुध है। सौर मंडल में सबसे पहले सूर्य का परिक्रमा कौन करता है, सूर्य का परिक्रमा कौन कर देता है, मतलब कि सूर्य का परिक्रमा कौन करता है, 88 दिन में कर देता है। कौन, बुध कर देता है 88 दिन में। यानी वहां पर एक साल कितना दिन का होगा, 88 दिन का। कितना दिन का, 88 दिन का होगा। कितना दिन का होगा, 88 दिन का होगा, 88 दिन का, दिन का। और यहाँ पर आयुर्थी वायुमंडल नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि ये सब आपको बता दिए थे। आज बताने वाले हैं शुक्र। क्या बताने वाले हैं, शुक्र। देखिए ये है शुक्र, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह। देखिए सूर्य से सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सी है, बुध है। बुध के बाद कौन सी है, बुध के बाद शुक्र है। शुक्र, देखिए शुक्र को कहते हैं, शुक्र के बारे में जानिए। पृथ्वी की बहन शुक्र, पृथ्वी के पड़ोसी शुक्र, पृथ्वी के पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र, पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र, ठीक है। पृथ्वी के बहिन, पृथ्वी के बहिन शुक्र, पृथ्वी के सौतीन शुक्र, पृथ्वी के जो समझिए, जो लगा दीजिए। देखिए पृथ्वी के थी शुक्र को क्या कहते हैं, सुबह का तारा शुक्र, रात का रात का रानी चंद्रमा को कहते हैं। तो शुक्र के बारे में समझिए। पृथ्वी के पृथ्वी के बहन शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे पृथ्वी से सबसे नजदीक की शुक्र, पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र, पृथ्वी पृथ्वी के बहिन शुक्र, सुबह का तारा शुक्र, पृथ्वी के दुश्मन शुक्र, लेकिन रात की रानी चंद्रमा। ठीक है, रात की रानी चंद्रमा। शुक्र के बारे में आपको बता रहे हैं। शुक्र के बारे में क्या बता रहे हैं, शुक्र के बारे में, शुक्र के बारे में। दूसरा ग्रह शुक्र है जो 225 दिन में चक्कर लगाता है, यानी यानी साल 255 दिन का, 25 दिन के। पृथ्वी सूर्य का 225 दिन में चक्कर लगा देता है, रुकिए हो, 225 दिन में, यानी वहां पर साल होगा 225 दिन का। कितना होगा, 225 दिन का। लेकिन वहीं पर बुध का कितना दिन का होगा, 88 दिन का साल। कितना दिन का, 88 दिन का, 88 दिन का साल है, 88 दिन का साल है। लेकिन 88 दिन का साल है, 225 दिन में लगा देता है। शुक्र अपने आपका घूर्णन करने में 243 दिन लगा देता है। देखिए अपना घूर्णन, अपना घूर्णन 200 245 दिन में, 243 दिन में अपना घूर्णन, अपना अपने आप को घूमने में, अपना एक चक्कर मारने में, एक चक्कर घूर्णन करने में 243 दिन, आज सूर्य को एक चक्कर लगाने में 225 दिन। देख रहे हैं, दूसरे का चक्कर लगाने में कितना आगे है अपना तो। देखिए परिक्रमा और घूर्णन, परिक्रमा और घूर्णन में दोनों में अंतर है। घूर्णन की खुद अपने घूर्णन कीजिए, अपना घूर्णन कीजिए, अपने आप को घूमते रहिए, घूमते रहिए, अपने आप को घूमते रहिए, वो क्या हो गया, घूर्णन हो गया, घूर्णन हो गया। अपने आप को घूमते रहिए। परिक्रमा के मतलब कि किसी का चक्कर लगाना, दूसरे का चक्कर लगाना, दूसरे का चक्कर लगाना। जैसे शादी में, शादी में क्या होता है, गमछी में उन चुनरी बांधकर थी मारो में जो क्या रहता है, उसको पता नहीं क्या रहता है, उसको चक्कर लगाया जाता है। पंडित जी बोलते हैं ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम तो हरि ओम, घूमते रहो घूमते रहो, घुमाते रहते हैं। फिर किसी सार्वजनिक जगह पर पूजा होता है, सब गांव के लोग जुटते हैं,
जुटते हैं, हरे राम होता है, हरे राम होता है, पूरा पंडाल का परिक्रमा किया जाता है। क्या किया जाता है? पूरा पंडाल का परिक्रमा किया जाता है। तो ये हो गया परिक्रमा। उसके बाद देखिए परिक्रमा, मंदिर का परिक्रमा किया जाता है, लेकिन आपको शिव जी का मंदिर हो, शंकर जी का मंदिर हो, उस मंदिर का परिक्रमा नहीं करना चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि शंकर जी का मंदिर हो उसका परिक्रमा नहीं किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो जल, आप जल अभिषेक करते हैं, वो जल कहीं से ना कहीं से किसी नाली द्वारा या किसी पाइप द्वारा निकाला जाता है। उस पाइप जल अभिषेक को आप लांघेंगे, सब परिक्रमा किया हुआ सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए शंकर जी का मंदिर हो तो वहां पर परिक्रमा नहीं किया जाता है। ठीक है, परिक्रमा नहीं किया जाता है। तो समझ में, परिक्रमा और घूर्णन में समझ हो गया। अब घूर्णन हो गया कि अपना भी घूर्णन कर रहे हैं या किसी, तो अपने आप को घूमना, अपने आप को, किसी का घूम देख के घूमना नहीं, अपने आप को घूमना परिक्रमा। तो चंद्रमा की, शुक्र कितना दिन में? 225 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। कितना में? सूर्य का, सूर्य को एक चक्कर लगाता है, यानी एक साल, वहां पर एक साल के बराबर 225 दिन। लेकिन अपना लगाने में क्या हो जाता है? 243 दिन। ससुरारे अपना लगाने में 243 दिन, यानी समझ रहे हैं? अपना समझ रहे हैं? यानी साल तो ठीक है 225 दिन, 225 दिन का होगा। ठीक है, 200 शुक्र पर एक साल कितना दिन का होगा? 225 दिन का होगा, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन में, अपना चक्कर लगाती है 28 दिन में। तो ही 28 और 30 का महीना हो जाता है, 28-30 का महीना हो जाता है, 30 दिन में 28 दिन में लगा देती है। तो लेकिन यहां पर देखिए, साल तो हो जाएगा 225 दिन का, लेकिन महीना होगा आपका 243 दिन का। महीना होगा 243 दिन का, 243 दिन का महीना। ससुरारी साल से नहीं कहते हैं, साल से क्या, साल से बड़ा महीना हो गया। वहीं पर ना दिन नहीं कटेगा, दिन नहीं कटेगा। वहीं पर कहेंगे अब कितना लंबा दिन हो गया है, एक महीना हो गया मतलब कि एक साल बीत गया। तो बताइए कहां का दिन और साल बराबर है? कौन सी ग्रह पर दिन और साल बराबर है? कौन सी ग्रह पर दिन और साल बराबर है? तो ये है शुक्र। अपना चक्कर लगाता है 243 दिन में, सूर्य का परिक्रमा करता है 225 दिन में। तो समझ में आ गया? देखिए, अब देखिए ससुरा क्या होता है, एक साल वहां पर यानी शुक्र एक दिन में सूर्य का चक्कर लगा देगा। यहां एक साल और दिन बराबर होता है। यहां सॉरी सॉरी सॉरी, एक दिन के मतलब क्या हो गया? हाँ, 24 दिन का हम लोग का होता है एक दिन, 24 घंटा के, सॉरी। अपना पृथ्वी अपना चक्कर 24 घंटा में लगा लेती है, लेकिन सूर्य का 365 दिन में। लेकिन वहीं पर शुक्र आपका 225 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेगा, लेकिन अपना लगाएगा 243 दिन का। जिसको जिसको लगता है कि हमको भगवान समय कम दिए हैं, जिसको जिसको लगता है कि हमारे लिए समय कम है, जिसको जिसको लगता है कि हमारा समय और होना चाहिए, वो प्लेन लाओ, विमान लाओ और शुक्र पर चले जाओ। शुक्र पर जाकर वहीं पर 243 घंटा के एक दिन होगा। 243 घंटा का एक दिन होगा। 243 दिन हरे राम हरे कृष्णा करते रहना। ससुरा दुनिया में सब किसी को 24 घंटा, पृथ्वी पे सब किसी को 24 घंटा के दिन और रात एक दिन होता है। सब किसी का, सभी किसी का, किसी कोई इस 24 घंटा में कोई राजा बन जाता है, कोई राजा से रंक बन जाता है। ये आप पर निर्भर करता है 24 घंटा को 24 कैरेट सोना की तरह देख रहे हैं, या 24 घंटा को 24 गो के कचरा की तरह देखते हैं। ये आप पर निर्भर करता है, आप पर निर्भर करता है। समय सबके लिए। आप किसी से पूछोगे कि हेलो तुम्हारे पास टाइम है, कहेगा नहीं,
वो तो अंबानी है, अडानी है, समझो। ससुरा उसके पास टाइम नहीं। दुनिया में सब किसी के पास टाइम होता है, लेकिन सब झूठ बोलते हैं। अभी कोई भारत पाकिस्तान का मैच हो जाए, देखने के लिए टाइम निकाल लेगा। टाइम किसी के पास नहीं होता है, टाइम निकालना पड़ता है। टाइम निकालना पड़ता है मित्रों, टाइम निकालना पड़ता है। बहुत तेज भिखारी जो है, गरीब है, उसके पास भी टाइम नहीं है, वो भी टाइम निकालता है। नहीं तो सो ना, सो दिन भर टाइम है तुम्हारे पास? नहीं है। दिन भर काम करो, टाइम है? नहीं है। लेकिन टाइम निकालो, सुबह सुबह उठ जाओ, टाइम निकाल लिया। नहीं तो आलसी तो मन है है। तो बताइए दिन और साल कहाँ का बराबर होता है? शुक्र का। ठीक है, शुक्र का। यहाँ पर CO2 का मात्रा अधिक पाई जाती है। ताप को जाने नहीं देगा। ससुरा CO2 की मात्रा, हम लोग के पास क्या चीज का मात्रा है? N2, नाइट्रोजन का। वहीं पर वहां पर क्या है? CO2। आओ आओ ताप, आओ। हम तुम ताप आओगे, तुम्हारे ताप से हम ताप हो जाएंगे, लेकिन जाने नहीं देंगे। जल्दी से जाने नहीं देता है CO2। CO2 जाने नहीं देता है जल्दी से ताप को पकड़ ले रहता है। हमने तैयार नहीं सर, हमने तैयार है। जलाइएगा तो CO2 निकलेगा, CO2 निकलेगा। कहेगा हमनी के यार बचपन के है यारी, यारी टूटी कुछ कुछ दिनों में, कुछ क्षणों में। नहीं जाने देता है CO2, नहीं जाने देता है। आता है ताप, सूर्य के पास दूसर का नंबर ग्रह है, आता है ताप को रोक लेता है और जाने नहीं देता है जल्दी से। CO2 की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए क्या होता है? ताप के चलते जलने लगता है। ताप के चलते वो क्या हो जाता है? जलने लगता है। ताप सबसे ज्यादा है, वहां पर जिंदगी जीवन संभव नहीं है। गोल्डी जोन के नहीं है, गोल्डी जोन में नहीं है, वहां पर जीना संभव नहीं है। यानी जो जो चमकीला चीज है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। या आपका रंग हो, या रूप हो, या चक्कर पकड़, ज्यादा चमकीला चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। समझ रहे हैं? शुक्र सबसे चमकीला है, लेकिन कुछ देख रहे हैं कारण है, CO2 का मात्रा ज्यादा पाया जाता है, जो ताप को जाने नहीं देगा। उल्टा घूमता है। यार ससुरा 2 नंबर है, आपको बताए हैं। इधर से शुक्र, उधर से वरुण, दोनों उल्टा घूमता है। क्या कहता है? उल्टा घूमता है। पृथ्वी थोड़ा उल्टा घूमता है, आकार में पृथ्वी से थोड़ा छोटा है, इसलिए पृथ्वी के सौतन, रिश्तेदार, नानी, काकी, बहन सब कहा जाता है। सुबह का तारा, साँझ का तारा, पृथ्वी के बहिन, पृथ्वी के सौतीन, पृथ्वी के दीदी, पृथ्वी की नानी, सब कुछ कहा जाता है। लेकिन रात की रानी चांद को कहते हैं, रात की रानी चांद को कहते हैं। ठीक है, भोर का तारा, शाम का तारा सब कहते हैं, रात की रानी चंद्रमा है। गर्मी का कारण चमकीला है, गर्मी होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा। CO2 को रात भर रखेगा, रात भर जाने ही नहीं देगा वो, इसलिए वो गर्म के चलते चमकीला होता है। सौर मंडल के रानी परी शुक्र को कहते हैं। सौर मंडल के देखिए, पृथ्वी के बहिन, पृथ्वी के सौतीन, पृथ्वी के नानी, पृथ्वी के काकी, सुबह का तारा, शाम का तारा, रात की थी सुबह का रानी, सौरमंडल की रानी, सुबह का परी, सौरमंडल की परी, सब शुक्र को कहा जाता है। लेकिन रात की रानी चंद्रमा को कहा जाता है। यहां तक याद रखिएगा, शुक्र और चंद्रमा। यहां यह भी क्या, सेकंड नंबर पृथ्वी है, क्या है? थर्ड नंबर पृथ्वी है। पृथ्वी नीला है, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है। गोल्डी जोन, जीवन संभव है, जीवन संभव का है। यह 23.5 डिग्री पर झुकी है, 23.5 डिग्री पर झुकी है पृथ्वी किस में आएगी? गोल्डी जोन में। यह 23.5 डिग्री पर झुकी है, सॉरी 22 लिखती है, 23.5 डिग्री पर झुकी है। कितना पर? 23.5 डिग्री पर झुकी है। कौन? पृथ्वी आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई देता है। इस पर एक पर्वत है जिसका नाम मिक्स ओलंपिया, सॉरी ये तो आपको पृथ्वी के बारे में डिटेल से बताएंगे, अभी छोड़ दे रहे हैं। चौथा नंबर पर है मंगल, चौथा नंबर पर मंगल है। यह अपने अक्ष पर 25.5 डिग्री पर झुकी है। मंगल कितना पर है? चौथा नंबर पर। चौथा पर क्या है? मंगल। मंगल क्या है? मंगल 25.5 डिग्री पर झुकी है। कितना पर? 25.5 डिग्री पर झुकी है। क्या की है? 25.5 डिग्री पर झुकी है, 25.5 डिग्री पर झुकी है, 25.5 डिग्री पर झुकी है।
25.5 डिग्री पर झुकी है, ठीक है, 25.5 डिग्री पर झुकी है। जीवन संभव है इस पर, गोल्डी लॉक जोन कहते हैं इस पर, जीवन संभव है, खोज जारी है मंगल पर। मंगल पर हम लोग मंगल पर पहुंच गए। देखिए भारत मंगल तक पहुंच गया है, भारत चांद तक पहुंच गया है, लेकिन हमने को पड़ोसिया कश्मीर में आने का सोच रहा है। पाकिस्तानिया अभी तक कश्मीर में 1 इंच नहीं हिला है। नौशेरा में जब से कौन ब्रिगेडियर उस्मानी कमान संभाले उस समय से अभी तक 1948 से लेके अभी तक 1 इंच नहीं घुसा है, 1 इंच आगे नहीं बढ़ा है। जब जब आगे बढ़ने की कोशिश किया है कस के ठुराया है पाकिस्तानिया, ठीक है। तो गोल्डी जन इसका इस पर एक अथी है, ये आयरन ऑक्साइड के चलते लाल दिखाई दे रहा है। मंगलवार को क्या कहते हैं, बजरंगबली क्या लगाए थे, सिंदूर। सिंदूर कैसा होता है, लाल होता है। लाल के कारण तो लाल मंगल, बजरंगबली को मंगल को मानते हैं, तो फिर मंगल ग्रह भी लाल होता है। लाल मंगल ग्रह लाल होता है, क्यों, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। इस पर एक पर्वत है जिसका नाम मिक्स ओलंपिया है, जिसका ऊंचाई 30,000 फीट है, 30,000 फीट। मिक्स ओलंपिया मंगल पर है, मंगल पर एक पर्वत है, मंगल पर एक पर्वत है जिसका नाम मिक्स ओलंपिया है। क्या है, मिक्स ओलंपिया है, जिसका ऊंचाई 30,000 है, 30 के, ठीक है, 30 के। पृथ्वी के वहां पर क्या है, मंगल पर पाया जाता है एक पर्वत जिसका नाम है मिक्स ओलंपिया, जिसकी ऊंचाई शिखर की ऊंचाई कितना है, 30,000 मीटर। 30,000 मीटर, 30,000 मीटर, 30,000 मीटर, 30,000 मीटर। वहीं भारत के माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8550 8550 मीटर। 8550 मीटर कितना है, 8550 मीटर। माउंट एवरेस्ट का कितना है, 8550, 8800 सॉरी 8800 8800 8850 8850। मिक्स ओलंपिया की ऊंचाई कितना है, 30,000 मीटर, 30,000 मीटर। वहीं माउंट एवरेस्ट के 8850 8850। वहीं केटू का कितना है, 8550। केटू का कितना है, 8550। ये आपको कहा मिलेगा, ये आपको मिलेगा, ये केटू काराकोरम भारत का सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम के केटू पर्वत का, केटू पर्वत। लेकिन भारत में नहीं है, भारत में है कंचनजंगा। कौन है, कंचनजंगा। कौन है, कंचनजंगा। तो समझ में आ गया। इसका 2 उपग्रह है, कौन, शुक्र का, फोबोस और डिबोस। सबसे छोटा है डिबोस, डिबोस और तलाक वाला डिबोस नहीं, ससुर तलाक वाला डिबोस क्या होगा, नहीं, आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम लेंगे आपके से डिवोर्स। ससुरारी रिश्ता क्या चीज से चलता है, रिश्ता को चलाना है तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। एटीट्यूड में रहिएगा रिश्ता नहीं चलेगा, रिश्ते के लिए झुकाव जरूरी है। रिश्ता चलाना है तो झुकाव। देख रहे हैं फल और वृक्ष का रिश्ता चले इसलिए फल झुक जाता है। ऐसे ही टाइट रहता तो क्या होता, हवा निपटा देता। वैसे जो टाइट बनता है उसको तो निपटाइए देता है। तो रिश्ता डिवोर्स आपका पारिवारिक कला कोर्ट थाना में पहुंच गया, मतलब कि कला नहीं महाकला होने वाला है। इसलिए जो घर का बात है घर ही में सुलझाने की कोशिश कीजिए। जिस दिन चला गया वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। डिवोर्स ये पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर है डिवोर्स। हम लोग के यहाँ डिवोर्स होगा जी, डिवोर्स कभी होगा ही नहीं। शादी में इतना हुमच के गर्जीवन खर्चा कर देता है, 5 लाख 10 लाख शादी में खर्चा कर देता है। ससुराल मौरत मेहरा सोचता है डिवोर्स ले ले, क्या नहीं पटता है, सोचेगा बाप हो बाप, एगो शादी में तो 10 लाख लगा है। अब बाबूजी हमारे खेत बेचले बारे, ये सोचेगी हाँ बाबूजी हाँ भैया से खेत बेच के हमार शादी कैली बारी, मेहरुआ सोचिए और मर्दो सोचिए बाप हो बाप, अब हमार शादी करे लाइक उम्रे कहाँ बा, केस तो उड़िए गई बा। जौन बा एकरे के सहे द चले द, जिंदगी चले द।
तो इसलिए हम लोग के यहाँ डिवोर्स नहीं होता है। अगर डिवोर्स हो रहा है तो समझिए कि आप वेस्टर्न की ओर जा रहे हैं, यानी आप वेस्टर्न की ओर जा रहे हैं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा हो रहा है, आप वेस्टर्न की ओर जा रहे हैं। इसलिए भारत का सभ्यता है कि यहाँ पर डिवोर्स नहीं होता है, डिवोर्स होगा ही नहीं। लेकिन आजकल बहुत ज्यादा डिवोर्स होने के कारण है लव मैरिज। लव मैरिज में क्या होता है, लड़का लड़की को ख्वाब दिखाता है, तुमको चांद के पार ले जाएंगे, 7 समुंदर पार करके भागेंगे, तुम्हारे लिए चांद तारा तोड़ के लाएंगे, तुम्हारे लिए ये महलों ताजमहल जैसा घर बनवाएंगे। लड़की कहती है बाप रे इतना, तो ये तो शाहजहां ये मुगल काल में होता हुआ था, लगता है कि उसका दूसरका रूप आ गया है। इसी के लिए हम क्या बन जाते हैं, मुमताज बन जाते हैं। आओ तुम्हारे लिए हम मुमताज हैं, तुम मेरा शाहजहां हो। साथ दोनों भाग जाते हैं घर द्वार छोड़ के, मम्मी पापा जो बचपन से पाले उनको दोनों लड़का लड़की छोड़ के भाग जाते हैं। गहना गुड़िया पैसा तो सब कुछ चुरा उड़ा के या कहीं से बचा उचा के दोस्तों से लेके कहीं चले जाते हैं। 1 महीना ठीक रहता है, 1 महीना के बाद लड़का कहता है जा पैसा तो खत्म हो गया, 5 स्टार में खा रहे थे इतना दिन, अब इधर क्या होगा। लड़की कहती है कैसे बोले थे आप कि ताजमहल बनवा देंगे, पैसा खत्म हो गया। कहा कि अरे प्यार में उतना बड़ा बड़ा फेंका जाता है। लड़की का है फेंका जाता है, हाई लीजिए एक काकी की फेंका जाता है, फट देना काकी मंगलसूत्र निकाली, कहे कि लो हम भी फेंक दिए तुम्हारे मुंह पर। तुम्हारे मुंह पर क्या फेंक दिए, मंगलसूत्र, शादी कैंसिल। बोलो पेंसिल, हम हमारा तुम्हारा शादी कैंसिल, हम जाएंगे अपने घर, मम्मी पापा के गोर पर गिर जाएंगे। लड़की बोलेगी मम्मी पापा के गोर पर गिर जाएंगे, जैसे भी लड़का खोजे, काला हो कल्लूठा हो जैसा भी हो, मैं उसी के साथ रहूंगी। बाप हो बाप तुम्हारे साथ आए, मेरा जीवन नरक हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। लड़की में एक कमी है कि आप उसको 99 काम कीजिए, एक नहीं कीजिए, आपको 199 पर पानी फेर देगी, कहेगी बाप हो बाप आप मेरे लिए किए हैं क्या, किए हैं क्या। लड़का का कहती है कि वो फट देना गुस्सा हो जाता है, वो जब गुस्सा होता है तो शांत रहने के लिए सोचता है, लेकिन ये भुकवाएगी है आप मेरे लिए किया है क्या, किए हैं क्या, कहेगा कि अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। लड़का बेचारा, लड़की आ गई घरे, मम्मी पापा के गोर पे गिरी, ये कही कि नहीं जी पापा जी हमको फंसा के भूला फुलवा कर लेके चला गया था। मम्मी पापा कहेंगे ओ चलो, सुबह का भूला आया शाम को घरे वापस चलाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं, लेकिन जो लेके तुमको भागा था उसको धूला जरूर होगा। जाएंगे केस लिखवाएंगे, लड़की कहेगी कि हाँ मुझको बहला फुसला के लेके भाग गया था, केस होगा, लड़का फंस जाएगा। जिस उम्र में उसको अपनी माँ बाप की उम्मीद पर खड़ा होना चाहिए उस उम्र में कोर्ट में जाकर खड़ा होता है। तो चुल्ली भर पानी लो उसमें डूब के मर जाओ, ऐसे ऐसे करने वाले। अरे लुक से ज्यादा कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग गूगल पर सर्च करे तो लुक से ज्यादा बुक पर ध्यान देना पड़ेगा। समझ रहे हैं, लुक क्या है, बनावटी है, बनावटी है जी, बनावटी है लुक। आज है कल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा हो जाइएगा, झुल जाएगा। लेकिन आप बुक पर ध्यान दीजिएगा तो आज है कल भी है परसों भी है, जब तक मर न जाए तब तक है, मर जाने के बाद भी है। देखिए अंबेडकर साहेब, गांधी जी, एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत सारे लोग हुए, न्यूटन, आइंस्टीन, सब लुक से ज्यादा बुक पे ध्यान दिए हैं महाराज। लग रहा है कि उस समय इतना इतना केस बढ़ाना शौक होगा, लुक पे ध्यान दिए नहीं, केस बढ़ गया, केस कटवाने जाएंगे उससे पहले कुछ फॉर्मूला सिद्ध कर देंगे। तो समझ में आ गया, समझ में आ गया, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, ये कितना है, कितना 25.5 डिग्री पर 25.5 डिग्री पर झुकी है कौन, वहां पर मेक्स ओलंपिया एक पर्वत पाया जाता है जिसका 30,000 फीट ऊंचाई, 30,000 मीटर उसकी ऊंचाई है। 2 ग्रह फोबोस और डिबोज सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह ग्रह बुध है, सबसे छोटा उपग्रह डिबोज है। पृथ्वी 23.5 डिग्री में झुकी है जिसके कारण मौसम बदलता है, यानी मंगल और भी मौसम बदलेगा। जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री में झुकी है जिसके कारण झुकते झुकते चक्कर लगाएगी, झुकते झुकते चक्कर लगाएगी।
झुकते झुकते चक्कर लगाएगी, जिसके चलते मौसम बदलता रहता है, मौसम बदलते रहता है, मौसम बदलते रहता है। यहाँ वो 25.5 डिग्री पर झुकी है, वो 25.5 डिग्री पर झुकी है। 25.5 मतलब टाइम थोड़ा सा टाइट होगी थी पृथ्वी से। वहां पर भी मौसम चेंज होगा, वहां पर भी मौसम चेंज होगा, वहां पर भी मौसम चेंज होगा। अब इसके बाद बृहस्पति के अगले क्लास में बताएंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।